आज आप लोग का कुछ क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप में जैसे आपका भार का है, जैसे आपके पास 2 कच्चा अंडा है, 2 कच्चा अंडा है, दोनों सेम है। पका हुआ अंडा पानी के ऊपर चला जाता है, ये दोनों ये कच्चा अंडा है जो कहाँ जल के अंदर पानी के अंदर आपको चला जाता है, जिसे हम लोग देखते हैं क्या दोनों अंदर चला जाता है या नहीं जाता है। दोनों में हम जल भर रहे हैं, दोनों में जल डाल रहे हैं। डालने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। दोनों में जल है, दोनों में कच्चा अंडा है, और दोनों में कच्चा अंडा को डालते हैं, क्या होता है, क्या हो रहा है? अंडा ऊपर है या नीचे है? नीचे। दोनों अंडा कहाँ है? नीचे। जल के नीचे है। जल के नीचे दिख रहा है। जल आपका यहाँ तक है, दिख रहा, और अंडा नीचे है। इसमें भी क्या है? जल यहाँ है, अंडा कहाँ है? नीचे। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। जिसका छोटा हाथ है, अंडा को निकालो कि अंडा ऊपर आता है, तो आता है कैसे? ठीक है, उसे रहने दीजिए। इसमें हम नमक डालते हैं। क्या डाल रहे हैं? नमक डाल रहे हैं। नमक डाल दिए। डालने के बाद इसे घोल बना देते हैं। ये क्या हो गया? नमक का घोल तैयार हो गया। एक में सिर्फ जल है, एक में सिर्फ क्या है? नमक का घोल है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। इसमें क्या क्या मिला होता है NaCl में, नमक में? सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम होता है, Cl क्लोराइड, NaCl। अब है ये घोल है। अब इसमें अंडा को डालकर देखते हैं क्या होता है। ये आपको अंदर ही रहता है या ऊपर आ जाता है, ये देखते हैं। कहाँ है? थोड़ा ऊपर है। थोड़ा ऊपर है। थोड़ा और नमक डालकर देखते हैं क्या होता है। जल ज्यादा है, नमक कम है। अब इसके बाद क्या होता है? कहीं ना अंडा फूट ना जाए। देखिए अंडा और ऊपर आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। जैसा घोल तैयार हो रही है उस प्रकार से वैसे क्रिया हो रहा है। अब देखिए अंडा ऊपर आ गया। अंडा क्या हो गया? ऊपर आ गया। अंडा ऊपर आ गया। अंडा कहाँ है? ऊपर। पानी के ऊपर है, जल के ऊपर है। देखो अंडा दिख रही है, नजदीक लागो, देखो अंडा तुम दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे दिख रहा है जी। इसमें ऊपर दिख रहा है जी। अंडा एक नीचे है, एक ऊपर है। यस दिख रहा है। नमक का घोल डालने के ऊपर ऐसा क्रिया हो रही है। अगर ये तो दोनों कच्चा अंडा है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक में सादा पानी है, एक में आपको नमक मिला हुआ है। अब क्या करते हैं? अंडा को चेंज करके देखते हैं। ये अंडा तो कोई त्रुटि नहीं है। अंडा निकालो दोनों। ये अंडा कैसे निकलेगा? इसमें सर गिलास किसका छोटा हाथ है? एक गिलास में डालें सर पानी, डालेंगे तो पानी एक गिलास में डालें सर पानी, फूट जाएगा।
अब अंडा अब उलट कर डालते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, या दोनों अंडा इसमें डाल देते हैं। दोनों क्या होता है, ऐसे पता चलेगा कि क्या है। दोनों दोनों कहाँ है, जल के नीचे है, ऊपर है? ऊपर कहाँ अंडा नीचे है, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, नहीं नीचे नहीं जा रहा है। इस नीचे जा रहा अंडा नहीं। अब इसमें दोनों अंडा को निकाल देते हैं, निकालो। और इस निकालो। और अब दोनों अंडा को इसमें डालते हैं, क्या होता है, दोनों ऊपर आता है या नीचे जाता है। देखिए देखिए, पानी पर डालना पड़ेगा। देखिए पानी कहाँ, ऊपर तक है जी। लेकिन अंडा नीचे अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब सादा जल था तो जल का घनत्व क्या था, कम था। अंडा का घनत्व क्या था, ज्यादा। कच्चा अंडा है, जो कच्चा अंडा का घनत्व ज्यादा था। और ज्यादा घनत्व होने के कारण ये जल में क्या हो गया, बैठ गया, यानी डूब गया। बैठ गया यानी क्या हो गया, डूब गया। और यही आपका जल में हम क्या डाल दिए, NaCl नमक डाल दिए। जब नमक डाल दिए तो नमक डालने पर क्या हो गया, इसमें जल का घनत्व बढ़ गया। नमक जिसी डालने के बाद क्या हो गया, जल का घनत्व जो था उसका, जब जल का घनत्व बढ़ गया और अंडा का घनत्व क्या हो गया, कम गया। जब अंडा का घनत्व, अगर जल का घनत्व दोनों बराबर होता तो बराबर अवस्था में होता, लेकिन जब क्या हुआ, जल का घनत्व बढ़ गया और अंडा का घनत्व क्या हो गया, कम गया। तो इसका घनत्व ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, जल के ऊपर चला गया, यानी जल के ऊपर चला गया, तेल लगेगा। और इससे यही सीख मिलती है कि जैसे आप लोग देखते हैं या सुनते हैं, किताबों में पढ़ने को मिलता है कि समुद्र का पानी क्या है, खारा पानी। खारा पानी है, यानी उसमें नमक का मात्रा है, जल का मात्रा है। नदी में व्यक्ति डूब जाता है लेकिन समुद्र में व्यक्ति नहीं डूबता। यही सबसे बड़ा कारण है। जो सबसे ज्यादा खारापन है समुद्र, उसमें व्यक्ति जैसे एक बच्चा गोदी में खेलता है, उसी प्रकार वो समुद्र में अगर जाओगे तो फिर डूब नहीं पाओगे, आप तैर ऊपर ही छलाल रहोगे। क्या रहोगे, छलाल रहोगे, क्योंकि उसमें आप डूब नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण आपका उसका घनत्व ज्यादा है, आपका घनत्व कम है, इसलिए आपको डूबने बैठने नीचे नहीं देता है। आप जैसे जैसे जाते जाते हो तो आप पढ़ने के बाद फिर आप सीधे पानी के ऊपर चला जाओगे, नीचे जा नहीं पाओगे। ज्यादा प्रेशर डालोगे या डाला जाएगा तब आप नीचे जा सकते हो, तब जाकर आपका नीचे जाओगे, अन्यथा नीचे नहीं जा पाओगे। यही क्रिया घनत्व डिपेंड करता है कि घनत्व किसका ज्यादा है, जल का घनत्व ज्यादा है या वस्तु का घनत्व ज्यादा है। अगर जल का घनत्व ज्यादा रहेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु का घनत्व कम रहेगा तो वस्तु डूब जाएगा। अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा हो जाएगा, वस्तु का घनत्व ज्यादा रहेगा, क्या हो जाएगा, अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा रहेगा तो वह डूब जाएगा। अगर आपका वस्तु का घनत्व कम गया, जल का घनत्व ज्यादा हो गया तो वस्तु को ऊपर फेंक देगा, ऊपर छलांग लगा, आप नीचे डूब नहीं पाओगे। इसी कारण से जो व्यक्ति है या कोई जीव जंतु है, उसको अगर पानी में डुबाते हैं या डूबता है तो डूबने के बाद कुछ समय बाद या कुछ घंटे बाद या आधा घंटे बाद वह चला जाता है, पहले क्यों नहीं आपको ऊपर आता है। तो कारण यही है कि जब व्यक्ति उसमें या जीव जंतु डूबता है तो उस दरमियान डूबने के पहले व्यक्ति का जल से घनत्व का क्या होता है, ज्यादा होता है। और ज्यादा होने का कारण वह व्यक्ति क्या हो जाता है, जल में डूब जाता है। और डूबने के बाद जैसे वह डूबता है तो उसके शरीर में सारे पार्ट ऊर्जा में क्या जाता है, पानी जल भरती है, और उसके शरीर में जितना भी गैस है सब निकलते चला जाता है। जब जल पूरा भर जाता है तो दोनों का लेवल क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। और आने के बाद क्या है, दोनों का लेवल बराबर आ गया तो जला वो दोनों क्या आ गया, ऊपर आपका चला जाता है। इसलिए समय आने के बाद क्या हो जाता है, कुछ समय बाद आपको जो व्यक्ति है, जीव जंतु है, मरने के बाद पानी भरने के बाद ऊपर आकर चला जाता है। तो समुद्र में भी वही हो रही है और व्यक्ति डूबने में भी यही हो रही है। कुछ वस्तु को जिसे पानी डालोगे डूब गया, अगर डूब गया डूबने के बाद क्या होता है,
आधा घंटा 1 घंटा बाद या कल होकर के धीरे धीरे क्या होती है ऊपर आ जाती है। आने का कारण वही है कि उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम जाता है। कम जाता है। जल का घनत्व बढ़ जाता है, इस कारण से वह क्या हो जाती है, जल क्या कर देता है, उसे नीचे से ऊपर की ओर फेंक देता है। यहाँ समझने में किसी को दिक्कत? अंडा क्रिया क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है? नहीं। तो अब एक दूसरा क्रियाकलाप आप लोगों को दिखाते हैं। ये नमक बोलाना है। देखिए ऊपर आ रहा है, आगे ऊपर। यस यस। क्या करें, कैसे निकालें? एक गिलास उसमें डाल, और एक गिलास फूट जाएगा। दोनों अंडा जाकर चला। और थोड़ी जल में दिखती है, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा अंडा दिखता है। यस। तो यही आपको जादू दिखाता है। कहता देखो जादू मेरे पास है, ये वस्तु मिलाते हैं तो क्या होता है, कोई वस्तु ऊपर आ जाती है। और जब व्यक्ति नहीं जानते हैं कि नमक मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, तो जादू करने वाले क्या करते हैं, यही करके आपको ठगने का काम करते हैं। ये जल लोगों ने रखे, दोनों जल है, देखो इसमें डाल रहे हुए वस्तु क्या हो रही है, डूब रही है। इसमें डाल रहे क्या हो रहा है, चला रहा है। अगर 2 सेम साइज का बोतल होता है, ऐसे ही जल भरा होता, अगर वही वस्तु को इसमें डालते डूब जाता, सादा पानी होता। अगर इसका वही वस्तु उठा के इसमें डालते क्या होता, चला जाता। देखो जादू है। फिर आपको अगर जल को चेंज करता है, इससे वही क्रिया होता, चेंज होता। तो ये सब जादू वाले ऐसा ही साइंस ही रहता है, जो सारा साइंस को सीखते हैं और सीखने वाले जादू भी रहती है, कुछ साइंस भी रहता है, तो उनका प्रयोग करके अपना क्रियाकलाप करते हैं, उससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका क्रिया करते हैं, जल का क्रिया करते हैं। क्या आप देखो इसमें भी क्या सादा जल है। यस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कलर डालेंगे। कलर डाल रहे हैं, ताकि सभी को अच्छी तरह से दिखे क्या जादू होती है। अब ऐसा क्यों होता है, कलर मिलाना है इसलिए कि आप लोग को दिखे साफ, आप लोग क्या हो, आप लोग को सही रूप से दिखे। ज्यादा पानी ज्यादा जल है। कलमा ऊपर निकाले। चापो फेंक देगा ऊपर से। इसमें क्या है, कलर मिला हुआ है। हाँ जल है, इसमें कलर मिला हुआ है। हाँ। दिख रहा है, हाँ। सबको कलर दिख रही है। हाँ, गुलाबी कलर। अब इससे देखते हैं क्रियाकलाप करते हैं। देखो पानी ऊपर जा रहा है, नहीं। ये जो कलर मिला हुआ है, जल जा रहा है। अब नहीं चल रहा है ऊपर, नहीं कहाँ चल रहा है, नहीं चल। इसमें लगता है कि जगह बना के बैठे। अब इसमें परफ्यूम डालने के बाद देखते हैं क्या होता है। माचिस, कैंडल, माचिस, ये हार जाएगा, डर जाएगा। हाँ माचिस कहाँ गया? खाली का अगल बगल है। बहुत देता है। ये आपका कैंडल है। यस। खाएगा, पहले मम दीजिए ना, रखिए। अब रखिए सर। खा लिया। परफ्यूम मारिए। अब इस पे परफ्यूम छोटा वाला डालें, ये डालें, बड़े वाले। ठीक। बड़े वाले ये आपका परफ्यूम है, नाइट परफ्यूम।
मैग्नेट इसको डालने के दरमियान अब क्या होता है? ये जल जाती है तो किस प्रकार जाती है? दिख रहा है? अरे नीचे दिख रहा है? सर बेंच वाला वहाँ बढ़ा जाएगा। इसका मुंह बड़ा है। आधे सर उससे बता दिया। छोटा ऊंचा है। इससे होने के बाद इसका बताएंगे। छोटा बोतल में देखते हैं। हुआ है नीचे गिरा। लाओ। किस कारण से ऐसा हुआ? ए किस कारण से इसमें अब क्या होता है उसके बारे में दोनों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यह बोतल जलने की डर है। यस आगे वाला बात यस यस देखिए जल कहाँ जा रहा है? यस कितना जल चढ़ रही है? ऊपर की ओर चढ़ खुल देखो आज ना यहाँ तक आ गया। अगर जल होता तो आप लोगों को दिखाई कम देता। इस कारण से मैं कलर मिला देता कि आपको दिखाई ज्यादा देता। तो आप देखोगे कि इस गिलास में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो है इसका जो मुंह खुला हुआ है वो कम मात्रा में है और इसका जो मुंह है जो क्या है ज्यादा मात्रा में है। और इसमें क्या स्पिरिट में आपको क्या मिला रहता है? जलने वाला पदार्थ और जलने वाला पदार्थ मिले रहने के कारण क्या है, जैसा ही इसमें हम डालने के बाद हम आग के पास ले गए, ले जाने के बाद वो जलती है तो क्या होती है? कब जलेगी? ऑक्सीजन गैस मिलेगा तब जलेगा। इसके अंदर क्या था? पहले से ऑक्सीजन गैस था। परफ्यूम डाला गया, ऑक्सीजन गैस था, ले गया, परफ्यूम जलना स्टार्ट हो गया। जब परफ्यूम जल रहा है, जलने बाद तुरंत परफ्यूम बुझा क्यों गया? तो बुझाने का कारण यह था कि जब तक इसमें गैस थी, ऑक्सीजन गैस मिल रहा था, जलने बाद तुरंत क्या हो गया? बुझ गया। बुझने के बाद इसमें खाली हो गई। क्या हो गया? सही वस्तु में आपको हर जगह ऑक्सीजन गैस है, ये खाली हो गया। खाली होने के बाद अभी जब खाली है तो उस जगह पर सभी गैस अन्य गैस या अन्य वस्तु जाने का अन्य अपनी ओर खींचता आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने के दरमियान क्या जब खाली हो गया तब जब तक मैं इसे इसमें डालता, इतना बड़ा मुंह था कि उतना दरमियान में आपको ऑक्सीजन गैस फिर द्वारा चला गया। अनजाने के कारण इसमें डालने के बाद भी ये क्या पाया? जब ऑक्सीजन इसमें से पहले से ऑलरेडी भरा गया तो अंदर जा पाएगा? दूसरे वस्तु नहीं जा पाएगा। इस कारण से इसमें नहीं जा पाया। लेकिन इसका क्या था? ये अंदर पूरा खाली है, इसका मुंह कम है, छोटा मात्रा में है। और इसमें परफ्यूम डालने के बाद क्या हुआ? जैसे ही मैंने जलाया, परफ्यूम जलने के बाद अंदर से क्या हुआ? जितना ऑक्सीजन गैस था वो सब क्या हो गया? प्रयोग हो गया। यानी परफ्यूम जलने पर प्रयोग हो गया। होने के बाद क्या हो गया? अंदर बोतल खाली हो गई। अंदर बोतल क्या हो गया? जब खाली हो गया, अंदर कोई भी गैस नहीं है, उसके बाद हम इस बोतल का किए जल में डाल दिए। डालने के बाद क्या, जब अंदर ये खाली है तो खाली डालने पर क्या दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। यानी जो दूसरी वस्तु है जहाँ जगह खाली मिलती है वहाँ जाने का प्रयास करता है। और वही क्रिया हुआ कि जल इसके अंदर कलर वाला जल है जो कहाँ गया? इस बोतल के अंदर खाली जगह था तो खाली के अंदर जाना शुरू हो गया। और जितना संभावना था ऊंचाई तक उतना ऊंचाई तक चढ़ा, आपको जल गया।
किस कारण से? बोतल खाली होने के कारण। अगर इसके पहले से जब डाल रहे थे तो उसमें आपको जल नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर कहाँ से जाएगा? जब हम बोतल को एक गिलास में डुबाते हैं जल के अंदर, बड़े बाल्टी में डूबता नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या होता है? दबाव पड़ता है। हल्का चूहा करते हैं तो बुलबुला छूटती है, तो बुलबुला का मतलब उससे गैस निकलती है, उससे गैस बाहर निकलता है तो क्या होती है? इसलिए आपको गैस बाहर आती है तो उसमें अंदर पानी जाता है, जल जाता है, जल जाने के बाद वो भर जाती है। और जब तक उसके अंदर गैस है, जब तक वो भर नहीं पाता, वही क्रियाकलाप इसमें हुआ। ये देखा गया कि आपको जो जल था, देखिए भर खाली था और उसका जल यहाँ से यहाँ तक समाना चली गई। जब हम लोग बोतल से ढक्कन खोलकर जल को पीते हैं, क्या होती है? अगर मुंह लगाकर पीते हैं, घिसते जाते हैं, जल घिंचाता है तो ये बोतल पिचकता है, क्योंकि जल खाली होती है, जल के साथ उससे के अंदर जो भी जगह है खाली होती जाती है। जब खाली होती है तो ये पिचकता है, खाली होते जा रहा है। वही है कि इसके अंदर जब वस्तु निकल जाएगा, जैसे हम मुँह हटाते हैं सीधे भर जाती है, उसमें जो गैस है गैस सीधे जाती है, तो क्या होता है? बोतल खुल जाता है। तो यही प्रक्रिया हो रही है हुआ इसमें कि आपको जैसे ऑक्सीजन बाहर निकल गया, निकलने के बाद जैसे हम इसके अंदर डाले, इसके अंदर डाले, क्या हुआ? कलर वाला जल बोतल के अंदर चला गया, और जितना तो संभावना था यहाँ से धीरे धीरे चढ़ रही है, ज़्यादा चढ़े रहे। और ये टीका वो खड़ा भी है, जिसके कारण है क्योंकि आपको दोनों क्या है, दोनों के दबाव मिलने के कारण एक साथ खींच रही है। इसको एक जो बोतल है जल को खींचा है, प्लेट को खींचा हुआ है, और प्लेट और जल है जो क्या कर रहा है? इस बोतल को खींच रही है, जिस कारण से ये अपने गिरने का संभावना नहीं ले रही, गिर नहीं रहा। अन्यथा पहले से बनाया, अन्यथा अन्यथा ये भी क्या हो जाता? बोतल गिर जाता। ऐसे खड़ा करके जल रखो, गिरने की संभावना रहे, लेकिन आपको इस प्रक्रिया में गिर नहीं रही है। ये चीज इसमें किसी को दिक्कत, समझने में दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे और क्या है, एक इनोलम दिखाते हैं, एक लास्ट क्रियाकलाप थोड़ा सा इसमें है हाँ, एक और था ही नो दूसरा ही में तो ना एक और यहाँ ध्यान दोगे आप लोग। रक्षाबंधन पे छुट्टी पे मौका मिला, कहाँ रखे वो इनो? अंदर है, ये हम रखे पॉकेट में अपना। हाँ सर, पॉकेट में नहीं सर, हम पॉकेट में तो पर पॉकेट में नहीं जाके ले ले। क्या करोगे? देखो ये इनो है, इसमें डालने पर क्या होगा? खोलेगा, यस रिएक्शन होगी जल से, यस खोल रहे हैं। आवाज कर गेम सभी होंगे, गेम माचिस जलाओगे तो ये पूछेगी बार बार। अच्छा जना रेडी है? क्या जलाओ, देखोगे क्या हो रही है? बुझ गई, जल रहा है, यस क्या हो रहा है? बुझ जा रहा है, इतना दूरी पर बुझ रहा है, क्या हो रहा है? ले जा रहे हैं, बुझ रही है, नहीं जल बुझ रहा है, नो बुझ रहा है, नो हाँ नो नहीं, लेकिन इसके यहाँ दूरी पर ले जाते हैं, क्या हो जा रही है? विंड जाला ऐसा क्यों बुझ रहा है पता? नहीं इसके बगल में या ऐसा लेकर भी जाते हैं तो भी होता, बुझने काम नहीं लेती है। अगर ऐसा इतना भी रख रहे हैं तो बुझ रही है? नहीं। इतना भी कर रहे बुझ रहा है? नहीं। या बुझ रही है? नहीं। या जल तक नजदीक लेके जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। ऐसा भी उलट देते हैं फिर भी नहीं होती, लेकिन जब इसके बगल में इनो और जल के बगल में ले जाते हैं क्या हो जाती है? बुझ जाती है। बुझ रही है? यस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बुझ जा रही है?
ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा तो ये क्या, इसको ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। जब दूर रहता है तो क्या होती है, जल रही है। जब नजदीक ले जाते हैं तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा, पीछे से यानी गिलास से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहा, निकल रहा, इधर से आप ऑक्सीजन गैस ले रहा, दोनों तरफ लेने पर ये आवाज कर रही है। एक बुझाने काम कर रहा, एक जलाने काम कर रही है। देखिए पीछे से बुझाने काम किया जा रहा है, वापस क्या कर रहा है, जलाने काम किया जा रहा है। इस कारण से अब ऐसा आवाज भी आ रही है। आ रहा आवाज, नजदीक करो, देखिए चिड़चिड़ापन आवाज आ रहा है अचल अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तीनों मिलने के बाद है, रिएक्शन होने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रही है। इससे यही होती है, इससे क्या होता है, इससे आपको यही सीख मिलती है, जानकारी मिलती है कि जब हम लोग का पेट खराब होता है तो इनो का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ सेकंड में ही क्या हो जाती है, ठीक होती है। तो ठीक होने का कारण यही, जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो श्वसन क्रिया के दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आपको अंदर जाने के बाद इसकी काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, कैसे बाहर निकालना। अब बाहर निकालने का कारण ही है कि हमारे अंदर जो भी अनपचा चीज है, जितना भी बदबूदार जो भी चीज गैस है, सारी चीज को बाहर निकालता है। इस कारण से जैसे हम लोग कहते हैं अनपचा है या नहीं पचा, तो डकार आती है, खराब डकार आती है। तो इसका काम यही कि ऑक्सीजन तो आपको अंदर ले लेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाहर निकालेगा। बाहर निकालने का दरमियान, बाहर निकालने के दरमियान ऐसा क्रिया, ऐसा घटना होती है, घटता है। किस कारण से हमारी पाचन शक्ति में ये काम और है। क्रियाकलाप तो देखा जाता है, किया जाता है, लेकिन विद्यार्थी यह काम ना करें कि अनजान जगह पे या अनजान अवस्था पे आप काम करोगे तो आप बहुत बड़ा दुर्घटना का काम भी ले सकते हो, खतरा भी हो सकती है। या किसी के सामने या टीचर के सामने या गार्जियन के सामने ही कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सुरक्षापन हो। अगर जैसे मैंने इस बोतल को जलाने के दरमियान अगर परफ्यूम डाला, हो सकता है मेरा बोतल ढक्कन इस साइड होता कलर, तो सब्जी उसका मुंह मैंने जलाता तो क्या होता, अगर मैं वैसा सूती कपड़ा ना बल्कि दूसरा कपड़ा पहन जाता, मैं भी जल जाता। कोई ठीक है, मैं यहाँ जला रहा, यहाँ बगल में और भी विद्यार्थी गर्म होते और ये आपको गति मारता, जलाने के लिए प्रेशर डालता, जो सामने है उसका वो जल जाता। तो ये बहुत बड़ा घटना भी घट सकता है। या पर्दा घर में लगा हुआ है, अन्य चीज है, तो वहाँ भी आपको नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए परफ्यूम का काम या अन्य काम कहीं भी करें तो आवश्यकता के अनुसार कहीं करें, असचेत होकर करें, नहीं तो बहुत बड़ा अंजाम हो सकता है। या नहीं तो ऐसा ही काम नहीं कि हाँ हम लोग लगा रहे हैं, बस सिंड मार कर ये परफ्यूम लगा कर गए, आप इससे कोई मार सकती नहीं लगा दो, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। ये तो बहुत बड़ा घटना घट सकता है। जैसे देखो मैं यहाँ इस्तेमाल करके देखता हूँ क्या हो रही है। ये है, देखिए दिख रहा है, यस, बड़ी भयानक, आपके कपड़े जल सकते हैं, यस, ये सीढ़ी है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो ये सब आपको यही सीख मिलती है कि कहीं भी कुछ इस्तेमाल करें तो थोड़ा सचेत होकर के बच कर करें। आग दिख रहा है, आग तापेंगे, दिखा कुछ? यस। कभी आप बोलकर ऐसा भी काम ना करें कि सर ऐसा होता है तो थोड़ा हम हाथ लगा के और जला कर देखते हैं क्या होता है। यह भी काम आप लोग ना ही करोगे, ध्यान रहे। काम भी ना करोगे नहीं तो बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। तो ये सब काम नहीं आप सचेत होकर करोगे, नहीं तो हल्का से बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए यह कभी गलत चीज नहीं। जैसे मैंने हाथ में लगाया, अगर हाथ में ज्यादा मात्रा में लग गई, जल रहा था मेरा हाथ, जब तक इसमें हम न ठोके या ना लगाए जलते रहता जब तक उसका और आप क्या करोगे, जिससे जलना शुरू हुआ छिड़काना शुरू करोगे, ऐसे करते रहोगे, आपको हाथ जल जाएगी। पानी में डाल एक आप काम नहीं करेंगे, हम जल्द से जल्द उसको क्या करें,
जल में नहीं बल्कि कपड़ा में लपेटने। इसी कपड़ा में लपेटोगे करोगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। बुझ जाएगा। ये चीज है। और लोग वही करता है कि जो बम रहता है, बम को जलाता है, नहीं जलता है तो उसको खोल करके उस गुरादा को जलाने का काम करता है। अब खोलने गुरादा निकालने के दौरान उसके हाथ में गुरादा भी लग जाती है, और मोमबत्ती या माचिस लगाने के दरमियान में जिसी सनातन के दरमियान हल्का सा बचती है तो उसका हाथ भी गुरादा है तो जल जाता है। ये क्रिया होता है। ऐसा नुकसान भी होती है कि हल्का सा चुक हुआ, ये देखिए नुकसान। और जब गुरादा आपको जलना शुरू हो गया, ये होना शुरू हो गया, तब क्या करोगे? उस टाइम आपका माइंड काम नहीं करेगा, क्या करें नहीं करें। और छोटा बच्चा के पास तो और दिमाग नहीं होती कि हम कपड़ा में लपेटें, क्या करें, थोड़ा चिल्लाना उछलना शुरू कर देगा। अच्छा तो वह हाथ जल गया। ये रही आज की जादू, आज की क्रिया। आप लोग भविष्य में ऐसा करोगे नहीं, खाली आप देखो, जानो, सीखो। लेकिन हाँ, जहाँ जरूरत है वहाँ आप कर सकते हो, किसी के दिशा निर्देश पर नहीं कर सकते हो। अकेले में करना वर्जित है, मनाही है। ये तो बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता है। मैंने बेंच पे लगाया, कहीं और लगाओगे, कहीं कपड़ा लगा दिया कपड़ा जल जाएगा, कहीं आदमी लगाया तो आदमी जल जाएगा। ये सब कपड़ा पर लगा के होता है। सर यहाँ ऐसे करके दिखाए, ओ परफ्यूम लगाया, ढारो बताते हैं, उन्हें लगाया पीछे से ये लिया। हम का कुछ नहीं है, मेरे पास है। अब हाँ क्या हो गया, बेचारा हल्का सा दोस्ती और बचा के चल दे, उस सबसे कितना जल गया। तो आज तक का यही रक्षाबंधन के अवसर पर था क्रियाकलाप। बाकी आपको अगला दिन होगा। क्रियाकलाप क्या है?